अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट सना हयात। आज मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है ना जिन्होंने सिर्फ मेहनत की बल्कि बहुत बहुत मेहनत करने के बाद अपने आप को मनवा भी लिया है, और वो है मारिया मीर। मारिया के बारे में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि वो जब आई थी इस जर्नी को स्टार्ट करने तो पाकिस्तान आइडल में भी गई थी और वहाँ भी उन्होंने जो था ऑडिशन दिया था। ऑडिशन जब दिया था तो रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन नामवर पर्सनैलिटीज़ थी जिन्होंने, आप जानते होंगे, जिन्होंने उनको जज किया था। हिम्मत बंदा हार जाता, लेकिन ये बात मारी कि मैं सबसे अच्छी कहूँगी कि वो हिम्मत नहीं हारी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक नामवर सिंगर हैं, तो मारिया से जानते हैं उनकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और इस जर्नी में सफ़र में क्या मुश्किलात आई। मारिया बताओ, ये सफ़र कैसा रहा, ये जर्नी कैसी रही, कितनी मुश्किलात आई और अब तक आ रही हैं तो क्या आ रही हैं? इस सफ़र में सिर्फ मुश्किलात ही हैं, इसमें कोई आसानी नहीं है। अगर तो कोई यहाँ आना चाहता है तो आपको तमाम कश्तियाँ जलानी होगी, बहुत सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, तो बहुत मुश्किल है इसको करना। वो तो ठीक है, लेकिन जब हम ऐसे शोज़ में जाते हैं मारिया, यहाँ पे बहुत नामवर पर्सनैलिटीज़ होती हैं, आपको जज करती हैं, आपको रिजेक्ट भी कर देती हैं और बहुत, मुझे लगता है, बुरा बोल देती हैं, कभी कभी दिल हर्ट कर देती हैं कि आप लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, वो घर जाते हैं और सोचते हैं आज से हमने ये सफ़र ही ख़त्म कर देना है। उनके बारे में क्या कहेंगी आप? बात ये है कि बेवकूफ़ लोग जब जज बैठ जाए ना तो वो अपनी बेवकूफ़ियाँ दिखाते हैं, और जिनको सुरों की सेंस ना हो, जो सुर को जज ना कर मुझे दुख किसी बात पे नहीं है, किसी चीज़ पे वो दुख नहीं है। मुझे पता है कि मुझे कौन रिजेक्ट कर रहा है या मुझे कौन हर्ट कर रहा है, ये इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि अल्लाह ने अगर मुझे में टैलेंट दिया है तो मुझे में सोच समझ भी दी है। बिल्कुल, मैं वैसे यही कहना चाहूँगी, जब आप इस तरह के लोग, इस तरह का प्लेटफॉर्म देते हैं तो लोगों को अगर आप सिलेक्ट नहीं करते तो उनको डिसहार्ट भी ना करें कि वो जब आगे अपना वो पैशन ही छोड़ दें, ये मत करें। और मारिया, ये बताओ, शौक़ कैसे पैदा हुआ? शौक़ तो बचपन से है, क्योंकि मेरी मदर को बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मेरा एक बच्चा जो है वो स्टार हो और इसमें कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर हो। सो जब मैं पैदा होने वाली थी तो अम्मी जो थी वो, रेडियो था कि पता नहीं क्या, MP3 थी, वो ना उसमें क्लासिकल सॉन्ग्स वगैरह लगा के सुना करती थी। अच्छा, तो फिर तो बहुत मुश्किलात भी फेस करनी पड़ी होंगी तुम्हें मारिया, क्योंकि घर में तुम कह रही हो कि कोई ऐसा था नहीं, तो घर में किसने सपोर्ट किया और कहाँ, जब यहाँ पर आई, लाहौर आई अपनी सिटी छोड़ के, तो अब कैसे, मतलब क्या किया फिर कि तुम यहाँ तक आई? घर में मेरी अम्मी अब्बा ने, दोनों ने मुझे सपोर्ट किया, और ख़ानदान वाले तो अभी भी टॉन्ट करते हैं, कहते हैं कि बेटी को गंवा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। वैसे जैसे कोई जो सिंगर बनता है या कोई भी किसी काम में जाता है तो उसकी इंस्पिरेशन कोई ज़रूर होती है, तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या है? जब तुम कह रही हो घर में भी कोई गाता नहीं था, तो किससे ऐसा दिल किया कि जी मैं सिंगर बनूँगी बड़ी होकर? लता मंगेशकर, और वो रूहानी मेरी टीचर है, रूहानियत वाली, मतलब वो मेरे पास नहीं है, मैं उनकी चीज़ें सुनती हूँ, मैं जो भी कोई भी मुश्किल सॉन्ग सुनती हूँ तो वो मेरे अंदर समा जाता है और मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है। तो फिर कोई लता जी का गाना सुनाओगी? आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं, कह रही है हर नजर, बंदा परवर शुक्रिया, हंस के कह दूँ मैं तूफान से, मेरा साहिल आप हैं, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। लाजवाब कर देती हैं मारिया। मारिया, ये बताओ, पहला चांस जो था इस फील्ड में किसने दिया? अमानत अली ने। तो वो जो, जब उन्होंने चांस दिया तो कैसे ढूंढा तुम्हें, क्या उनको, क्योंकि जब रिजेक्ट होके गई तो क्या उसकी क्या जर्नी है वो बताओ ना। क्योंकि अमानत भी फैसलाबाद से हैं और मेरे पेरेंट्स भी वहीं पे हैं, सो उन्होंने वहाँ से मुझे ढूंढा और ढूंढ के मुझे साथ खड़ा कर दिया। अच्छा, तो इतना काम किया इंडस्ट्री में, कोई ऐसा काम जो दिल के बहुत करीब हो, और किस किस के साथ काम किया और किसके साथ सबसे अच्छा लगा काम करना? डिफरेंट म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। साहिर अली बग्गा बहुत अच्छी हैं, नवीद निशात बहुत अच्छे हैं, और मतलब
काफ़ी ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिनकी कॉम्पोजिशंस, अभी नवीद निशात का रिसेंटली सॉन्ग गाया मैंने। मुझे उनकी जो कॉम्पोजिशंस हैं नवीद निशात जी की वो बहुत ज़्यादा पसंद है, साहिर अली बगा जी की बहुत पसंद है, निजात अली हैं, काफ़ी पाकिस्तान के अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिनकी कॉम्पोजिशंस बहुत अच्छी हैं। तो ऐसा कोई गाना जो दिल के बहुत करीब हो, जो इतना काम किया, उसमें कौन सा ऐसा गाना जो बहुत पसंद है? तो वो थोड़ा सा गा के तो सुनाओ ना। तेरी जुस्तजू मेरी आरज़ू, तेरी गुफ्तगू मेरी आबरू, तेरा हुस्न है मेरी बंदगी, मुझे भा गई तेरी सादगी, तेरा इश्क है मेरी जिंदगी, नैना लगे तुमसे लगे हो, नैना लगे नैना लगे नैना लगे नैना लगे नैना लगे नैना लगे। थैंक यू। ये बताओ खाने में क्या पसंद है और बहुत नापसंद क्या है? मीट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती मैं। चिकन नापसंद है? यस। तो पसंद क्या है? टोटल मीट। तो पसंद क्या है? वेजिटेबल्स। क्या खा लेती हो ज़्यादा शौक से? अच्छा, वैसे अगर देखा जाए मीट में तो मुझे मटन पुलाव पसंद है और मुझे चिकन नहीं पसंद, और उसके अलावा और क्या पसंद है, फ्रूट्स पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा। सही, ये तो हो गई खाने की बात। अच्छा, अब कुछ मोहब्बत की भी बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गाने से मौसीकी से इतना शगफ रखते हो, इतना उसके करीब हो, और ऐसे दिल जो है आपका सख्त हो? ऐसा नहीं हो सकता। मोहब्बत तो हुई होगी। मोहब्बत, जुनून, इश्क, दीवानगी सिर्फ एक चीज़ से होती है और वो अपने फ़न से होती है। जो तो अपनी मंजिल हासिल करना चाहते हैं उनको सिर्फ अपने टैलेंट से मोहब्बत होती है। मोहब्बत जो एक होनी चाहिए, कोई इंसान जो तुम चाहती हो तुम्हारा लाइफ पार्टनर हो, क्या देखती हो? चलो नहीं हुई तो क्या क्वालिटीज़ क्या देखती हो? क्वालिटीज़ कुछ नहीं, अच्छा इंसान हो, झूठ ना बोले और बेवफा ना हो। पागल हो तुम्हारे पीछे? बस नहीं, पागल ना हो, मतलब हकूक़ पूरे करे, और वही हो जो शौहर हो। अच्छा मारिया, ठीक है, मोहब्बत तो मिल ही जाएगी। अब ये बताओ कि आजकल वर्ल्ड कप जो है वो चल रहा है, तो कितनी मैच देखती हो? नहीं, मैं मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं रखती। चलो अगर मैच नहीं देखती तो चलो पाकिस्तान जो शहीन है, जो खेलने गए हुए मैच खेलेंगे, इनके लिए कोई प्यारा सा मिली तराना, कोई गाना ही गा दो जिससे बकअप हो जाए हमारे पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं। ज़रूर, मेरा खुद का एक है, मैंने किया था और वो सुनाऊंगी मैं आपको। पाकिस्तान को पाक करेंगे बदनवानी से, वादा अपना पक्का है हर पाकिस्तानी से, बेखौफ है हम, बेलाग है हम, बेबाकी का अंदाज है हम, बेखौफ है हम, बेलाग है हम, बेबाकी का अंदाज है हम, पाकिस्तान को पाक करेंगे बदनवानी से, वादा अपना पक्का है हर पाकिस्तानी से। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। हमारी टीम के लिए भी बहुत सी नेक दुआएं कि वर्ल्ड कप जो है जीत कर आए। हमारिया, यंग टैलेंट के बारे में क्या कहोगी? यंग टैलेंट जो है, अब तुमने इतनी स्ट्रगल की, तुम भी यंग हो और यहाँ आई और अपना अचीव कर लिया अपना ड्रीम। अब यहाँ बहुत से लोग हैं इस फील्ड में जो स्ट्रगल करें, उनके लिए कोई, अब हम इख्तिताम की तरफ ही पहुँच रहे हैं, तो कोई मैसेज दो जो उनको बकअप करे, जो उनको मोटिवेट करे। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर बचपन से एक चीज़ का आपको शौक़ है तो आप वही करें, क्योंकि अपने शौक़ से अगर बढ़ के या मतलब हट के कोई काम करेंगे तो उसमें आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और हर कामयाबी का एक टाइम मुकर्रर होता है। वो मतलब आर्टिस्ट जो होता है ना, वो बाय बर्थ होता है, तो आर्टिस्ट ही रहता है, उसका सिर्फ एक टाइम मुकर्रर होता है। जी, तो ये थी मारिया मीर हमारे साथ मौजूद। मारिया मीर ने एंड पे जो यंग टैलेंट को एक मैसेज दिया, वो ये है कि आपका जो ख्वाब है वो हमेशा से आपके दिल में होना चाहिए, कि उसी को लेकर आप आगे जाएं। वो एक जो जुनून है जो रोज़ बदलते हैं, वो जुनून आपको आगे तरक्की और कामयाबी पे नहीं लेके जा सकते। और इसी तरह जो मारिया मीर हमारे साथ मौजूद थी, उनका जो एक ड्रीम था वो बचपन से लेकर अब तक था और आज इसी वजह से वो कामयाब हो गई हैं। बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान की तरफ से आप सबको। अल्लाह हाफ़िज़।